कक्षा 10 के लिए पुनः मैं एक बार आईपीसी नामकरण के द्वारा बच्चों को आईपीसी नामकरण लाया हूँ। IUPAC सिस्टम जो है ये आपका आईपीसी सिस्टम। सबसे पहले आप जानते रहिए आईपीसी सिस्टम में 3 बिंदु ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 बिंदु अगर आपको पता है तो आपको आईपीसी नामकरण आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका होता है पूर्व लग्न, दूसरा आपका होता है शब्दमूल, तीसरा आपका होता है अनुलग्न। ठीक है, आपका पूर्व लग्न, शब्दमूल, अनुलग्न। अगर आपको ये तीनों का ज्ञान हो जाएगा तो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए आईपीसी नामकरण कहीं से भी आएगा, आप वो आसानी से कर लेंगे। और इसी वीडियो में स्पष्ट किया जाएगा कि बस इतना ही पढ़े, इससे ज़्यादा इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका होता है अनुलग्न। अनुलग्न भी 2 पार्ट है इसके। आपका एक होता है प्राथमिक अनुलग्न, एक आपका हो गया प्राथमिक अनुलग्न, दूसरा आपका है द्वितीय अनुलग्न। तो ये 2 प्रकार के ही अनुलग्न होते हैं। एक प्राथमिक अनुलग्न होता है, एक द्वितीय अनुलग्न होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के अनुलग्न हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखते हैं यौगिक का नाम। यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपका हो जाएगा पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, इसके बाद आपका है शब्दमूल प्लस आपका है प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीय अनुलग्न। ये आपका हो जाएगा। अगर इस चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आईपीसी नामकरण आप आसानी से कर लेंगे। अगर कोई किसी का भी आसानी नामकरण करना है तो पूर्व लग्न सबसे पहले, फिर शब्दमूल, फिर प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीय अनुलग्न। अगर आपका पूर्व लग्न नहीं दिया है तो शब्दमूल, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा द्वितीय अनुलग्न। आपको क्या करना है, लिखना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न है क्या? पूर्व लग्न, तो आपको पूर्व लग्न जानना है कि ये पार्श्व श्रृंखला एल्किल समूह, जैसे कोई भी पार्श्व श्रृंखला है जो एल्किल समूह होता है रिप्रेजेंट करते हैं आर से। जैसे कोई भी एल्किल समूह है, यानी ये पार्श्व श्रृंखला एल्किल समूह आर या परमाणु के समूह। जैसे आपका हो जाएगा Cl लिखा रहे तो इसे हम पढ़ते हैं क्या है, क्लोरो पढ़ते हैं, क्लोरो पढ़ते हैं। Br लिखा रहे तो यानी ब्रोमो, इसे क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो पढ़ते हैं। आपका लिखा रहेगा NO2 तो इसे क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो। तो इस तरह से अगर मान लीजिए CH3 लिखा है तो इसे हम पढ़ते हैं एथिल, CH3 लिखा है तो इसे पढ़ते हैं मेथिल। अगर आपका C2H5 लिखा है तो इसे हम पढ़ते हैं एथिल। ये हमारा क्या है, पूर्व लग्न है। तो कहीं भी दिया रहे तो आप इसे क्या कहते हैं, पूर्व लग्न। प्रतिस्थापी समूह कार्बन श्रृंखला में अगर कोई प्रतिस्थापी समूह के रूप में उपस्थित होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। और पूर्व लग्न का नामकरण कैसे करते हैं, जैसे आप देखते रहिएगा कि पूर्व लग्न का नामकरण हम कैसे करेंगे। तो जैसे में आप देखिएगा पूर्व लग्न अगर कहीं दिया हो, कोई एग्जाम्पल अगर हम लेना है तो कैसे हम पूर्व लग्न का नामकरण करते हैं। तो ये नामकरण आप ध्यान दीजिएगा कैसे हम करेंगे। जैसे आप जानते रहिएगा, जैसे पूर्व लग्न के लिए CH3 CH Cl CH3 अगर ये दिया है तो आप ध्यान रखिएगा कि हम नामकरण या नंबरिंग करते हैं उस सिरे से से प्रतिस्थापी समूह पहले आए। किसी भी तरफ से करो 1 2 3, इधर ऊपर से करो 1 2 3, सभी तरफ से दूसरे पर ही प्रतिस्थापी समूह आ रहा है। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या है, पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न क्या हो गया, कितने पर है, किस कार्बन पर, 2 कार्बन पर, तो 2। फिर Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो, क्लोरो। फिर आप जानते रहिएगा कि शब्दमूल हमारा क्या है, कितने कार्बन की उपस्थिति, यानी श्रृंखला में कार्बन की उपस्थिति क्या है उसे काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो इसे क्या कहते हैं, प्रोप। इसमें N जोड़ देंगे क्योंकि एकल बांड है, एकल बांड उपस्थित होने के नाते N जोड़ते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो इस तरह से हम कोई भी प्रतिस्थापी समूह होगा उसका नामकरण कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्जांपल ले लें, ये पहला था आपका और ये आपका दूसरा हो गया CH3 CH2 CH CH3 और
CH3। तो सबसे पहले श्रृंखला गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, इस तरह की श्रृंखला हम कर नहीं सकते, जिधर प्रतिस्थापित समूह पहले आए उधर करना चाहिए। तो ये इस तरह से हम श्रृंखला नामकरण नहीं कर पाएंगे, बल्कि इस तरह से करेंगे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन उपस्थित है इसमें, और पूर्व लग्न के रूप में कौन है, प्रतिस्थापित समूह, यानी आपका मेथिल समूह हो जाएगा। तो ये हो गया 2 मेथिल, 2 पर मेथिल समूह है, 2 मेथिल, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, प्लस N जोड़ देंगे तो आपका होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन, आर करके हम ये लिख सकते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये तो आपका हो गया प्रतिस्थापित समूह या पूर्व लग्न के रूप में अगर कोई समूह जुड़ा है तो उसका नामकरण हम यानी कर सकते हैं कि ये पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न का नामकरण इस प्रकार करते हैं। इसके अलावा आपका आ जाएगा शब्दमूल। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे शब्दमूल, और आपको जैसे अभी करेंगे ब्यूट कैसे आ रहा है या ब्यूटेन कैसे हो रहा है, इसके बारे में भी आगे चल के हम डिटेल आपको बता देंगे। और ये आपका है कि शब्दमूल। शब्दमूल क्या है तो आप जानते रहिएगा, किसी भी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को हम क्या कहते हैं, शब्दमूल कहते हैं। कोई भी श्रृंखला हो और उसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वही हमारा क्या कहलाता है, शब्दमूल कहलाता है। और आप जानते रहिएगा कि जो भी परमाणु की संख्या होगी कार्बन की वही वो क्या कहलाएगा, शब्दमूल कहलाएगा। और कुछ शब्दमूल जो है इस प्रकार है, आप जानते रहिएगा कि कुछ जो शब्दमूल है वो इस प्रकार है, जैसे C1 C2 C3 C4 C5, इसके बाद C6 C7 C8 C9 C10। तो आपका C1 क्या हो गया, C1 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रो, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, और C6 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेक्स, C7 के लिए हम लिखते हैं हेक्ट, C8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट, C9 के लिए हम लिखते हैं नॉन, C10 के लिए लिखते हैं डेथ। यानी कार्बन में कोई भी कार्बन श्रृंखला होगी, कोई कार्बनिक श्रृंखला अगर उपस्थित है, उस श्रृंखला में कार्बनिक संख्या 1 होगी तो मेथ लिखेंगे, अगर 2 होगी तो एथ, 3 होगी तो प्रोप, और 4 होगी तो ब्यूट, 5 होगी पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा हेक्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक होगा। तो इस तरह से कार्बन श्रृंखला अगर जितनी उपस्थित होगी उस तरह से इसका हम नामकरण करेंगे। और ये किसके रूप में होते हैं, शब्दमूल के रूप में होते हैं। और यही आपके 10 ही इंपॉर्टेंट है। आप 10 अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके द्वारा आप इसको पढ़ सकते हैं। और जैसे में कोई एग्जाम्पल आप देख लें तो कैसे इसका नामकरण करते हैं, तो ये इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। आप देखते रहिएगा, जैसे आप जानते रहिएगा, कोई भी श्रृंखला हो, मान लीजिए CH3 CH2 CH3 दिया है, तो देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें एकल बॉन्ड है, सबके बीच में एकल बॉन्ड है, और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3, किसी भी साइड से इसकी नंबरिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ 1 2 3 कार्बन है, तो इसलिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या बताया गया, प्रोप, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और एकल बॉन्ड है तो N जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा प्रोपेन, ये आपका हो जाएगा प्रोपेन। तो हम इसे प्रो प्लस एन लिख की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्जांपल और लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर CH3 CH2 दिया है तो इसमें एक है, CH3 दिया है और इसमें 1 2 कार्बन है, तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं 1 2, तो एथ प्लस एन जोड़ेंगे और आपका हो जाएगा एथेन, यानी इसे हम एथेन लिख सकते हैं। आर करके एथ प्लस एन ऐसे लिखो, चाहे तो आर करके एथेन। तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, शब्दमूल का इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। तो प्रोपेन अगर दिया है श्रृंखला तो कार्बन की प्रोप, और इसमें सब इसके बाद आपका होता है प्राथमिक अनुलग्न, उसे जोड़ देंगे तो प्रो प्लस एन यानी प्रोपेन, एथ प्लस एन यानी एथेन हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइएगा अनुलग्न ग्रुप में। तो अनुलग्न में आपका जो होता है 2 अनुलग्न होता है, यानी जो तीसरा पॉइंट है वो आपका क्या है, अनुलग्न है। और अनुलग्न आपको मैंने पहले ही शुरू में बता दिया कि अनुलग्न में होता है प्राथमिक अनुलग्न और एक आपका होता है द्वितीय अनुलग्न। तो ये अनुलग्न हो गया।
प्राथमिक अनुलग्न में आपको बताया गया है कि जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो क्या दर्शाता है। प्राथमिक अनुलग्न होता है वो क्या दर्शाता है, तो प्राथमिक अनुलग्न यौगिक की संतृप्तता, यानी कोई जो प्राथमिक अनुलग्न वो क्या दर्शाता है, तो आप बता सकते हैं कि यह दर्शाता है कि यौगिक क्या है, संतृप्त है कि असंतृप्त। जो प्राथमिक अनुलग्न वो क्या दर्शाता है, संतृप्त, संतृप्त और क्या हुआ, असंतृप्त, मतलब यही दर्शाता है कि क्या है, यौगिक कैसा है। ये दर्शाता है कि संतृप्त यौगिक कैसा है, प्राथमिक अनुलग्न दर्शाता है संतृप्त हुआ असंतृप्त, यानी यौगिक कैसा आपका है, संतृप्त है कि असंतृप्त है, इसी को ये यौगिक दर्शाता है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक अनुलग्न के ही बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम किसका बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक अनुलग्न, यानी संतृप्त और असंतृप्त को दर्शाता है। इसका नामकरण कैसे करते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य जब एकल बांड उपस्थित होता है के लिए, कि कार्बन कार्बन एकल बांड के लिए, मतलब कार्बन कार्बन एकल बांड के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बांड के लिए, कार्बन कार्बन डबल बांड के लिए और कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन एकल बांड के लिए, कार्बन कार्बन डबल बांड के लिए और कार्बन कार्बन के मध्य जो ट्रिपल बांड के लिए हम क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, यानी प्राथमिक अनुलग्न हम क्या लिखते हैं। तो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में हम क्या लिखेंगे, एन, यानी एन लिखते हैं, ब्रैकेट में आप लिखिए ANEN, और डबल बांड के लिए इन, ब्रैकेट में आप लिखिए ENE, इन हो जाएगा, और ट्रिपल बांड के लिए आइन, तो आपका यहाँ हो जाएगा YNE, आइन, ये जोड़ देंगे। कोई एग्जांपल अगर हम लेना चाहते हैं, जैसे यानी प्राथमिक अनुलग्न, जैसे में CH3, पहला आपका CH3, तो इनके मध्य एकल बांड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 2, इसमें सदमूल ही है, तो 1 2, 2 कार्बन, तो एथ प्लस N जोड़ देंगे, एकल बांड है, तो आपका हो गया एथेन, मतलब ये हो गया इसका नाम एथेन। दूसरा आप लिख लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल अगर ले लें, CH2 डबल बांड CH2, यहाँ डबल बांड उपस्थित है, इसलिए क्या लिखेंगे, एथ प्लस क्या जोड़ेंगे, इन, तो आपका हो जाएगा एथीन। फिर देखिए आपका तीसरा आपका हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं, CH डबल बांड ट्रिपल बांड CH ट्रिपल बांड CH है, तो इसको लिखेंगे 2 कार्बन के लिए एथ प्लस आइन जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एथाइन, यानी ट्रिपल बांड के लिए। तो आप जानते रहिएगा कि CH3 यानी एथ प्लस एन यानी एथिन हो जाएगा, CH2 यानी डबल बांड के लिए एथ प्लस इन यानी एथिन, और CH ट्रिपल बांड CH यानी एथ प्लस आइन यानी क्या हो जाएगा आपका, एथाइन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्राथमिक अनुलग्न, यानी प्राथमिक अनुलग्न के यही है कि इसकी उपस्थिति ही क्या बताता है कि प्राथमिक अनुलग्न। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, द्वितीय अनुलग्न के बारे में जानते हैं कि द्वितीय अनुलग्न आपका क्या है। द्वितीय अनुलग्न के रूप में आप क्या करते हैं, ये तो प्राथमिक अनुलग्न यौगिक की संतृप्तता और असंतृप्तता को प्रदर्शित करता है, और द्वितीय अनुलग्न क्या प्रदर्शित करता है, तो आप जानते रहिएगा द्वितीय अनुलग्न क्या रिप्रेजेंट करता है, द्वितीय अनुलग्न क्या दर्शाता है। तो आप बता सकते हैं कि यह द्वितीय अनुलग्न हो जाता है वो क्या, मुख्य क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। तो आप जानते रहिए कि जो द्वितीय अनुलग्न है वो मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। आप जानते रहिएगा जो ये क्या है, द्वितीय अनुलग्न है वह मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। तो आप जानते रहिएगा जो कक्षा 10 के बच्चों हैं उनके लिए हम लाए कि जो ही क्रियात्मक समूह इनके लिए जरूरी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मात्र में उसी क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा किसी क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला आपका है एल्कोहल, पहला आपका जो है एल्कोहल है, इसको हम शॉर्टली बताएंगे कि एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, OH के द्वारा, और इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1 OH होता है। इसका समान सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 OH होता है। और द्वितीय अनुलग्न के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी क्या जोड़ते हैं, द्वितीय अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं इसको, तो इसमें आपका जोड़ा जाता है आल, इसमें जोड़ा जाता है आपका आल। अब इसका नामकरण हम कैसे करते हैं, तो नामकरण बराबर इसके क्या हो जाएगा, नामकरण IPC नामकरण आप जब करते हैं, IUPAC नामकरण, जब IPC नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, एल्क प्लस N प्लस आप आल जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है एल्केनॉल।
तो बस ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, एल्क प्लस एन प्लस ऑल, यानी एल्क क्या है, शब्दमूल है, एन क्या है, प्राथमिक अनुलग्न है, ऑल क्या है, द्वितीय अनुलग्न है, और हम जोड़ के लिख देते हैं एल्के नॉल। अगर इंग्लिश में हम इसका नामकरण करते हैं तो देखिएगा एल्क प्लस क्या हो जाएगा, एन जोड़ेंगे एकल बांड के लिए एन, यानी कार्बन कार्बन के जिसके किस बांड के लिए है, ये एकल बांड के लिए है, तो एकल बांड के लिए एल प्लस एन, इसमें से ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा एल के नॉल। ठीक है, इस तरह हम इसका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, एल प्लस एन प्लस आर, और एल के नॉल हो जाएगा एल प्लस एन, ई को हटाकर आल जोड़ देंगे, एल के नॉल हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये कार्बन कार्बन एकल बांड के लिए है, मतलब ये इस तरह हम कार्बन कार्बन एकल बांड के लिए करेंगे, इसी प्रकार कार्बन कार्बन डबल बांड के लिए कर लेंगे, और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ बताएंगे हम, दूसरा आपका है एल्डिहाइड। आपका एल्डिहाइड है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CHO, CHO के द्वारा एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका समान सूत्र आप जानते हैं CnH2nO है, और द्वितीय अनुलग्न के रूप में हम इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं, द्वितीय अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ते हैं, तो आप जानते रहिए इसमें हम जोड़ते हैं अल, यानी अल जोड़ देते हैं, यानी AL जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। तो इसका जब IPC नामकरण करेंगे, और किसके लिए करते हैं, कार्बन 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 एकल बांड के लिए, एकल बांड के लिए अगर ये लिखते हैं तो IPC नामकरण आपका IUPAC नामकरण जब हम करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, IUPAC नामकरण जब हम करते हैं तब क्या लिखेंगे, पुनः आप जानते रहिए एल्क प्लस एन प्लस आपका हो जाएगा अल। तो आप जानते रहिएगा कि एल्क हमारा हो गया शब्दमूल, एन जो हो गया हमारा वो क्या है, द्वितीय प्राथमिक अनुलग्न, और अल जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, यानी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह हो गया। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एल के नल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एल के नल हो जाएगा। और इस तरह देखिए आर करके आप लिख सकते हैं एल्क प्लस एन, इसमें से ई को हटाकर आल जोड़ देते हैं, और ये हमारा हो जाता है एल के नल, आपका हो जाएगा एल के नल। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एल्डिहाइड का नामकरण कर सकते हैं, और आपको इस पर डिस्कस भी किया जाएगा। IUPAC नामकरण एल प्लस एन अल, एल के नल, और आपका एल प्लस एन में से ई को हटाकर अल जोड़ देते हैं, और ये हो जाता है आपका एल के नॉल। इसके अलावा आपका जैसे कीटोन समूह बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए अगला जो है कीटोन समूह, और कीटोन किससे प्राप्त होता है, कार्बोनिल समूह से। आप जानते रहिएगा कार्बोनिल समूह जो होता है वह आपका दो प्रकार के होते हैं, और उसमें आपको कीटोन मतलब कोई इस तरह से आपका जो होता है वो CO समूह होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है कीटोन, इसे हम कार्बोनिल समूह पढ़ते हैं, यानी ये कार्बोनिल समूह है, ये जो आपका है वो कार्बोनिल समूह है। और ये दो प्रकार का होता है, कीटोन होता है और एक होता है आपका एल्डिहाइड, यानी जो आपका क्या होगा, एक कीटोन एक एल्डिहाइड था। तो जिसमें हमने एल्डिहाइड को आपको बता दिया, और आपको क्या पढ़ना है, कीटोन। तो कीटोन समूह को बताना है, और इसका समान सूत्र भी क्या होता है, तो कैसे पहचान करते हैं कीटोन, अगर कहाँ कैसे है कि कीटोन है और कौन एल्डिहाइड है, तो कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, यानी कीटोन समूह कहाँ है और आपका एल्डिहाइड समूह कहाँ है, इसकी पहचान करने के लिए हम कैसे पहचान करते हैं। कीटोन कब उपस्थित होगा, जब RC डबल बॉन्ड O, यानी आप जानते रहिएगा कि ArC डबल बॉन्ड OR करें कि जब कार्बोनिल समूह के जो दोनों एकल बांड है उसको एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट किया जाता है, तब वो कीटोन समूह होगा। और इसी प्रकार जब एल्डिहाइड समूह की पहचान करना होगा तो एक कम से कम एल्किल या एरिल समूह के द्वारा संतुष्ट हो, दूसरा हाइड्रोजन के द्वारा हो, तभी वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड समूह कहलाएगा। या तो दोनों ही क्या हो, हाइड्रोजन समूह के द्वारा संतुष्ट हो, तब पर भी क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, एल्डिहाइड। कम से कम एक एल्किल
एक एल्किल यानी या तो कह सकते हैं कम से कम एक हाइड्रोजन समूह द्वारा संतुष्ट होता है, बाकी एल्किल या एल्डिहाइड द्वारा संतुष्ट होता है तो ये एल्डिहाइड होता है, या दोनों ही हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट हो तब पर भी वो हमारा क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। लेकिन कीटोन में आपका जानते रहिए दोनों एल्किल या एल्डिहाइड द्वारा संतुष्ट होंगे तभी वो क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। तो सबसे पहले अब आप सिर्फ जान रहिएगा कीटोन के बारे में, यानी कीटोन क्या है। तो कीटोन के बारे में जान लेते हैं। कीटोन समूह क्या है आपका, कीटोन आप जानते रहिएगा कि कीटोन नहीं, ये मान लीजिए आपका कीटोन, कीटोन कीटोन तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं CO से। इसका समान सूत्र एल्डिहाइड का जो समान सूत्र होता है कार्बोनिल का समान सूत्र होता है सेम वही CnH2nO होता है। तो इसका भी समान सूत्र CnH2nO ही होता है, और इसका जो द्वितीय अनुलग्न उसके रूप में क्या लिखते हैं, अनुलग्न में ओन शब्द जोड़ देते हैं, यानी क्या जोड़ते हैं, ओन शब्द जोड़ दिया जाता है, ONE ओन शब्द ही जोड़ा जाता है। और ये भी किसके लिए, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड के लिए ही नामकरण इसका किया जा सकता है। इस तरह से किसी के लिए किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड के लिए ही नामकरण करते हैं। तो यहाँ आपका नामकरण जैसे आप लिख सकते हैं, नामकरण बराबर एल्क प्लस N प्लस आपका ओन हो जाएगा, ओन शब्द जोड़ देंगे। ये आपका शब्दमूल है, ये द्वितीय अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न है, ये आपका द्वितीय अनुलग्न है। तो आपका ये हो जाएगा एल के नोन हो जाएगा। आर करके देखिए एल्क प्लस N जोड़ देंगे, इसमें से E को हटाकर ओन शब्द जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एल के नोन। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण, कीटोन का नामकरण हम इस तरह कर सकते हैं। और अभी एग्जांपल आपको हम बता दिया जाएगा, इसके बाद आपको एग्जांपल इस पर डिस्कस किया जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वही इस पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आपका जो आता है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक जो यही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक समूह का ही अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका हो गया कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह आ गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको रिप्रेजेंट आप करते हैं, जो चौथा इंपॉर्टेंट है ये कार्बोक्सिलिक यानी COOH। इसका समान सूत्र आपका क्या होगा, CnH2n प्लस 1 COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। इसका समान सूत्र होता है CnH2n प्लस O COOH होता है कार्बोक्सिलिक समूह का। और इसमें द्वितीय अणु के रूप में क्या लिखते हैं, द्वितीय अणु के रूप में क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल, यानी ओइक अम्ल लिखते हैं, ओइक एसिड, यानी इसमें हम जोड़ते हैं ओइक एसिड। अब देखिए जैसे किसके लिए, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड के लिए ही ये लेते हैं, जिसे नामकरण करते हैं। नामकरण आपका होगा एल्क प्लस N प्लस ओइक अम्ल। तो आप ध्यान रखिएगा एल्क हो जाएगा प्लस N प्लस ओइक अम्ल। तो एल्क आपका होता है शब्दमूल, और ये होता है प्राथमिक अनुलग्न, और ये आपका होता है द्वितीय अनुलग्न। और इसका हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा एल्क के नोइक अम्ल, इसे हम पढ़ते हैं एल्केनोइक अम्ल। आर करके देखिएगा एल्क प्लस N जोड़ देंगे, इसमें से E को हटाकर ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो आपका होगा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो आपके आईपीसी नामकरण थे इसको आप जानते रहेंगे, तो आप किसी भी आईपीसी नामकरण आपको एग्जाम में दिया जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब आप इसके बाद जानते रहिएगा कि आईपीसी नामकरण पर हम कुछ जो आपके एग्जाम्पल है या डिस्कस करेंगे, कुछ आईपीसी नामकरण पर ही डिस्कस करेंगे, और उसका नामकरण आपको हम बताएंगे कैसे किया जाता है। ये तो सिर्फ जनरली आपको बताया गया कि क्या है, और अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले करा है कि निम्नलिखित यौगिक का आईपीसी नामकरण कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको
आना ही चाहिए। निम्नलिखित यौगिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कीजिए। करें कि निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नामकरण कीजिए। तो सबसे पहले आपका अगर मान लीजिए दिया है CH3 CH2 Br, तो देखेंगे कि प्रतिस्थापित समूह किस तरफ आ रहा है, पहले दूसरे, यानी पहले कार्बन प्रतिस्थापित समूह आ रहा है। तो चाहे तो हम 1 ब्रोमो लिखें या तो क्या लिख दें, इसको लिख सकते हैं ब्रोमो। पूर्व लग्न हमारा क्या है, Br है, तो ब्रोमो हो गया। कार्बन की संख्या क्या है, 1 2 है, तो क्या लिखेंगे, एथ है। इसमें देखिए कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, एकल बॉन्ड है, तो N जोड़ देंगे तो हो गया आपका एथेन। तो इसका नाम हो गया ब्रोमो एथेन। इसका नामकरण क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। या इसको हम करके लिख सकते हैं 1 ब्रोमो एथ प्लस N। तो हम इसलिए लिखेंगे 1 ब्रोमो एथ प्लस N, तो इसलिए हो गया वो ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं HCH डबल बॉन्ड O। तो ये आपका कौन समूह हो गया, दोनों संतुष्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, तो इसलिए ये एल्डिहाइड समूह हो गया। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एक ही कार्बन है तो मेथ, एकल बॉन्ड है तो मेथे, या आप इस तरह लिखेंगे मेथ प्लस N, एकल बॉन्ड है तो प्लस आपका क्या होगा, अल जोड़ देंगे, एल्डिहाइड समूह है, तो आपका इसका नाम हो गया मेथेनल। तो इस तरह हम इसका नामकरण कर सकते हैं कि ये हो गया, उसका नाम क्या हो गया, मेथेनल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CH3COOH। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, तो इसके लिए कौन समूह उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, यानी क्या जोड़ेंगे, ओइक हम जोड़ेंगे। COOH के लिए क्या जोड़ते हैं, ओइक। 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ प्लस N प्लस ओइक अम्ल, तो आपका हो गया एथेनोइक अम्ल। तो आपका हो गया एथेनोइक अम्ल। इसी तरह अगला एग्जांपल आपका है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आप जानते रहिए कौन समूह है, कीटोन समूह है। कीटोन समूह उपस्थित होने के कारण देखिए 1 2 3 दूसरे कार्बन पर क्या है, कीटोन समूह उपस्थित है, जिसे लिख सकते हैं 2, या तो आप इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस N जोड़ेंगे प्लस आपका दूसरे पे 2 ओन, ये लिख देंगे, दूसरे पे ओन समूह है, तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ओन, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोन, या 2 प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, उसे प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। अगला आपका हो गया, पांचवा आपका है यानी CH3 CH2OH। तो यहाँ देखेंगे 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या करेंगे, आप प्रतिस्थापित जो क्रियात्मक समूह क्या है, OH है, तो OH के लिए क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे, तो एथ प्लस क्या हो जाएगा, N, एकल बॉन्ड है तो N प्लस आल, तो ये आपका हो गया एथेनॉल। तो इस तरह के जो IUPAC नामकरण है आप इतना ही सिर्फ पढ़ेंगे। इस तरह के सिर्फ 4 क्रियात्मक समूह है, प्रतिस्थापित समूह, इनके बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से भी IUPAC नामकरण पूछा जाएगा और आप कर लेंगे आसानी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।